श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। ये पूरी श्रृंखला केवल उन हेतु है जो मनुस्मृति को निष्पक्ष एवं खुले दिमाग से जानना चाहते हैं। जो पूर्व से ही मनुस्मृति एवं ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी हों, उन्हें इस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। ऐसों को तो इस श्रृंखला के नाम से ही पीड़ा हो जाती है। फिर कई सज्जन आकर कमेंट बॉक्स में अपशब्द लिखकर अपने माता पिता के दूषित संस्कारों का भी परिचय देते हैं। ऐसे सारे महापुरुष कृपया इस वीडियो से दूर रहें। बहुत सारे नवयुवक हमसे मैसेज के माध्यम से प्रश्न करते हैं कि स्वप्न दोष का प्रायश्चित क्या है। हम धर्म को मानने वाले हैं, धर्म का पालन करते हैं, किंतु स्वप्न दोष जो एक होता है यह बहुत अनुचित सा प्रतीत होता है अपने अंदर में। तो आखिर इसका प्रायश्चित क्या है? तो आज के वीडियो में चर्चा होगी कि स्वप्न दोष का प्रायश्चित क्या है। लोगों के मन में यह प्रश्न रहता ही है, जिसका कि आज के प्रसंग क्रम में शमन हो जाएगा, क्योंकि आज के प्रसंग में इसकी चर्चा आने वाली है। तो चर्चाएं तो बहुत सारी होंगी, नई नई बातें सीखने का मौका है, बड़े ही दुर्लभ विषयों की चर्चा होगी। बड़ा ही रोचक वीडियो है, पूरा ध्यान से देखिएगा। श्रीमन नारायणो विजयते। हमारे जितने भी ज्येष्ठ जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, अग्रज हैं, गुरुजन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करेंगे। और आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुत श्रृंखला के अंतर्गत मनुस्मृति का अध्ययन, मनुस्मृति की चर्चा। पिछले भाग में पूछे गए प्रश्न का जिन्होंने सही उत्तर प्रदान किया उनके नाम ये रहे। आप इन्हें कमेंट्स के माध्यम से बधाइयाँ दें, हमारी ओर से भी इनको खूब सारी बधाइयाँ, और आशा है कि इस भाग को देख करके इसमें पूछे गए प्रश्न का भी वे सही उत्तर प्रदान करेंगे। पिछले भाग में वेद पढ़ना ब्राह्मणों का तप बताया गया, जिस हेतु यज्ञोपवीत अत्यंत अनिवार्य है। अर्थात बिना यज्ञोपवीत के एक ब्राह्मण वेदों का अध्ययन कैसे करेगा, क्योंकि उसमें अधिकृत ही नहीं है। मनुस्मृति में कहा गया है कि न यस्मिन युज्यते कर्म किंचिदामौंजी बंधनात्, अर्थात अमौंजी बंधन के, अर्थात बिना मौंजी बंधन, बिना यज्ञोपवीत, बिना व्रतबंध के न यस्मिन युज्यते कर्म, कर्म में वह कर्म का अधिकारी ही नहीं होता। वैदिक कर्मों का, वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता। और वेद पढ़ना तो दूर, जो अयज्ञोपवीति है उसके पास में वेद मंत्रों का उच्चारण भी निषिद्ध है। अर्थात कोई अयज्ञोपवीति यदि आपके समक्ष बैठा है, आप यज्ञोपवीति हैं, तो आप वेदों का उच्चारण, वेदों के ऋचाओं का उच्चारण, उसके समक्ष वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। केवल श्राद्ध मंत्र ही प्रशस्त हैं, श्राद्ध मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है उनके समक्ष। तो उपनयन की यह आवश्यकता है। और उपनयन के बाद, जैसे कि पिछले वीडियो में प्रत्येक ब्रह्मचारी हेतु जो पिछले वीडियोस में जो चर्चा हुई है कि चर्म, आसन, दंड इत्यादि, इसके विषय में बहुत पहले कुछ वीडियोस में चर्चा हुई थी। उन्हें ही धारण करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के लिए अलग है, क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है। गुरुकुल में इंद्रियों के संयम हेतु तपश्चर्या के नियमों का पालन अनिवार्यतः करना चाहिए प्रत्येक ब्रह्मचारी को। तो ये ब्रह्मचारी कहलाता है जो यज्ञोपवीत धारण करके चर्म इत्यादि धारण करता है, मौंजी बंधन जिसका हो जाता है, फिर यह इसकी ब्रह्मचारी संज्ञा हो गई। उसे नित्य स्नान करके देवता, पितरों, ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। और मधुरस, शराब, मांस और इत्र और सुगंधित पदार्थ जो इत्र के समान होते हैं ना, स्प्रे वाले, वो सब, इसके साथ पुष्प जो है, सुगंधित पुष्प इत्यादि, रस, स्त्री और सड़े गले जो पदार्थ हैं वो, और हिंसा, इन सब से उसको दूर रहना चाहिए। शरीर में तेल मलना, आंखों में काजल लगाना, जूता पहनना, छतरी धरना और काम, क्रोध, लोभ ये सब करना, नाच गान, बाजा इत्यादि में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, जुआ खेलना, व्यर्थ का बकवास करना, निंदा करना, झूठ बोलना, और स्त्रियों को देखना, छुप करके देखना या खुलेआम देखना, या स्त्रियों को छूना, या अहित सोचना किसी के लिए भी, या व्यर्थ का हंसना, ये सब जो कार्य हैं ये एक ब्रह्मचारी के लिए अत्यंत निंदित कार्य हैं। ब्रह्मचारी को रोज पानी भरकर, आवश्यकता जितना जल घड़े में भर करके लाना चाहिए। पूजा के लिए रोज पुष्प लाना चाहिए। स्वयं पुष्प की माला धारण नहीं करनी चाहिए, किंतु ईश्वर के लिए पुष्प गूंथना चाहिए, भगवान के पूजन के लिए गूंथना चाहिए। लीपने हेतु गोबर लाना चाहिए, समिधा लाना चाहिए, कुश लाना चाहिए। और धर्म पारायण जो हैं उनके ही घर से भिक्षा मांगकर जितनी आवश्यकता है उतना अन्न लाना चाहिए। भिक्षा अपने गुरुकुल में और स्वजाति तथा संबंधियों में नहीं मांगना चाहिए। यदि आवश्यकता है तो दूर के रिश्तों को, जो दूर के रिश्तेदार हैं
उनके पास भिक्षाटन किया जा सकता है। तो रोज भिक्षा मांगें और प्रातः सायं समिधा से हवन करें। समिधा सजा करके उसमें अग्नि का आवाहन करके उसमें हवन करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी स्वस्थ होकर भी, ध्यान से सुनिएगा, स्वस्थ होते हुए भी जो ब्रह्मचारी 8 दिन तक भिक्षा नहीं मांगता और हवन नहीं करता, स्वस्थ है उसका शरीर फिर भी नहीं कर रहा, उसे अवकीर्णी व्रत से प्रायश्चित करना पड़ता है, जिसके विषय में 11वें अध्याय की जब चर्चा होगी तो उस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। भिक्षा एक ही घर से न लाएं, एक ही घर से भिक्षा मांग के ले आए ऐसी बात नहीं है। और भिक्षा के लिए एकदम याचना करना ये भी अनुचित है। एकदम याचना करना, एकदम पैर में पड़ जाओ कि दे दो, कुछ खाने को नहीं, जैसी आज की स्थिति है ना, उस प्रकार से भिक्षाटन नहीं किया जाता। भिक्षा का भी एक विधान होता है। तो एक ही घर से भिक्षा नहीं लानी। यदि कोई दैव यज्ञ आवाहित हो कहीं जिसमें आमंत्रित हो गया कोई ब्रह्मचारी ब्राह्मण, तब बात अलग है कि उसके यहाँ जाकर के वो भोजन ग्रहण कर लेगा। या श्राद्ध भोज है, उसमें भी ऋषियों के समान भोजन करे। और ये जो दोनों नियम हैं कि आप यज्ञ अनुष्ठान में जाकर के भोजन प्राप्त कर लो अगर आपका वर्ण किया गया है तो, या श्राद्ध भोज करो, ये केवल और केवल ब्राह्मण ब्रह्मचारी हेतु है, न कि क्षत्रिय वैश्य हेतु। ये बात ध्यान रखना चाहिए। और अध्ययन बहुत आवश्यक है। गुरु कहे या न कहे, आचार्य के हित के लिए सदैव तटस्थ रहना है। स्वाध्याय नित्य कर्म का परम अंग है, इसको हमको कभी नहीं छोड़ना है। गुरु कहे न कहे, हमको इन कार्यों को करते रहना है। शरीर, वाणी, बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय तथा मन से संयत कर, इन सब को संयत करके गुरु के समक्ष सदा हाथ जोड़े खड़ा मिले। एक जो शिष्य है, एक जो ब्रह्मचारी है वह, और जो उपवस्त्र है ऊपर का, उससे दाहिना हाथ हमेशा बाहर रखे। गुरु के पास सादा भोजन तथा सादा वस्त्र पहन कर ही रहे, और गुरु से पहले जागे तथा गुरु के बाद में सोए। गुरु बैठे हों तो शिष्य उठ करके बात करे, अगर गुरु खड़े हों तो पास जाकर के बात करे, सोए हों तो प्रणाम करके बात करे, और अगर जा रहे हों तो पीछे पीछे दौड़ करके गुरु को अपनी बातें कहना चाहिए। गुरु से शिष्य को अपनी बातें कहना चाहिए। गुरु के जितना ऊंचा आसन या बिछौना नहीं रखना चाहिए एक शिष्य को, ये बात बहुत आवश्यक है। गुरु के समक्ष मनमानी तौर से बैठना, उनके पीठ पीछे उनका नाम लेना, उनकी नकल करना महापाप माना जाता है। गुरु की निंदा से बड़ा तो फिर कोई, ये तो इतनी बात है, गुरु की निंदा फिर सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा पाप है, महापाप है। और ये तो अपने से निंदा की बात हुई, जहाँ गुरु की निंदा हो रही हो, ब्रह्मचारी को चाहिए कि वहाँ से उठ करके वो चला जाए। भले ही गुरु की निंदा सच्ची हो या झूठी हो, किंतु गुरु की निंदा सुननी नहीं चाहिए। और सच्ची सच्ची ही सही, किंतु गुरु की निंदा करने वाला ब्रह्मचारी अगले जन्म में गधा या कुत्ता होता है। परिवादात खरो भवति श्वावै भवति निंदकः। तो जो निंदा करता है, परिवाद करता है, वो खर और श्वा बनता है, अर्थात या तो गधा बनेगा या तो फिर कुत्ता बन जाएगा। और परिभोक्ता कृमिर भवति कीटो भवति मत्सरी। जो गुरु के धन को खाता है, गुरु के धन का उपभोग करता है, वो अगले जन्म में कृमि होता है। और जो मत्सरी होता है वो अगले जन्म में कीड़ा होता है। हमेशा ब्रह्मचारी अकेले सोए। और जैसे कि आज का जो मुख्य विषय है, मुख्य बिंदु, उस पर आते हैं, वीर्यपात से बचे। ब्रह्मचारी के लिए अपने वीर की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, तो वीर्यपात से बचे। यदि इच्छा से वीर्यपात कर रहा है तो फिर उसका ब्रह्मचर्य तो समझिए भंग ही हो गया। किंतु स्वप्न दोष की जहाँ तक बात है, स्वप्न में शयन करते करते वीर्यपात अचानक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित क्या है, ध्यान से सुनिएगा। स्नान करके, सूर्य का पूजन करके, फिर पुनर्मामयत्वेन्द्रियम पुनरायुः पुनर्भगः, ऐसी जो ऋचा है, जो कि तैत्तिरीय आरण्यक प्रथम प्रपाठक के 30वें अनुवाक में भी हमको प्राप्त होता है, इस मंत्र का हमको पाठ करना चाहिए। यह इसका प्रायश्चित है। तो फिर आज के वीडियो को यहीं पर संपन्न करेंगे, और अगले वीडियो में भी हमको ब्रह्मचारी धर्म के विषय में बहुत कुछ जानने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज का प्रश्न आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं, गुरु निंदक अगले जन्म में क्या बनता है। इसके विषय में इस वीडियो में चर्चा हुई है। आप अपना जो उत्तर है उसको कमेंट करें। यदि उत्तर आपको स्मरण नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, इससे आपको लाभ ही है, हानि नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस भाग से संबद्ध कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में है तो बेफिक्र होकर के कमेंट करें अपने प्रश्नों को। यदि आपके मन में कोई भी सलाह हो हमारे चैनल के लिए
तो आप हमारे लिए अधिक ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल में सलाहकार का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में जो जॉइन बटन दिया गया है उस पर क्लिक करिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे लाभ और मिलेंगे, जैसे कि इन्हीं वीडियोस को आप बिना विज्ञापनों के देख सकते हैं, बिना एडवर्टाइजमेंट के देख सकते हैं। सामान्य लोगों से पहले आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, आपके लिए पहले ही ये वीडियोस प्रकाशित हो जाएंगी। तो ऐसे ही अनेक लाभ और प्राप्त होंगे। तो वहाँ पर एक बार उसको क्लिक करके निरीक्षण कीजिए, फिर जैसा लगे आप वैसा कदम बढ़ाइए। फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, इन सबके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे। इसमें आपको इसी प्रकार के अन्य ज्ञानवर्धक चीज़ें प्राप्त होंगी। इसी के साथ हमारे भागवत इत्यादि की कथाओं के आयोजनों से है, तो कोई अगर प्रश्न आपके मन में है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इन्हीं के साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ यदि आप हमारी टीम को सहयोग करना चाहते हैं, कौशलोदय टीम को, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत आवश्यक है। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसके लिए अर्थ की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो आप आर्थिक सहयोग यदि हमारी टीम को करना चाहते हैं तो उसका जो विधान है वो वीडियो के कमेंट्स में, पिंड कमेंट में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार वहां का अवश्य निरीक्षण करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्रीमन नारायण।